इरशाद महमूद साहब, बल्दियाती नुमाइंदगान को हम हमेशा से एम्पावर करने की बात करते हैं, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदगान जब भी हमने देखा कि वो आते हैं तो आवाम के मसाइल शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं हो पाते हैं। क्या वजह है? अब बेशक ये ठीक है कि एक नई लीडरशिप उभरती है, लेकिन वो भी फिर सियासी मैदान में आकर सियासी मामलात में इस हद तक उलझ जाते हैं कि अवामी मसाइल इग्नोर हो जाते हैं। नहीं, माजी में हमने देखा है, जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर की बात होती है, जनरल अयूब खान के दौर की बात होती है, तो जब हुकूमतों ने उनके साथ तावन किया, उनको सपोर्ट किया, तो उन्होंने मसाइल को हल किया। लेकिन जब सियासी हुकूमतें आ जाती हैं तो उमूमी तौर पर सियासतदानों का ये होता है कि वो सारे इख्तियारात जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं और इख्तियारात तकसीम नहीं करना चाहते, तो जिसकी वजह से फिर बल्दियाती निज़ाम इतना ज़्यादा कामयाब नहीं रहता। आप देखें, मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में बड़ा अच्छा काम किया था, नियामतुल्लाह खान ने कराची में बड़ा अच्छा काम किया था, बड़े वो मशहूर भी हुए थे दोनों ये नाज़िम जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब रावलपिंडी में हमारे कियानी साहब थे, उन्होंने बड़ा काम किया था। अभी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हमें सियासी पार्टियों को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि लोकल बॉडीज़ के बगैर या लोकल गवर्नमेंट के बगैर कोई जमहूरी निज़ाम नहीं होगा, कोई सियासी पार्टी पनप नहीं सकती, कोई ग्रास रूट पॉलिटिक्स नहीं हो सकती और ना ही सियासी जमातें मजबूत हो सकती हैं और ना ही गवर्नेंस जो है वो शफाफ हो सकती है, मौसर हो सकती है, तेज़ रफ्तार हो सकती है। जब तक हम इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस्लामाबाद में भी 31 दिसंबर को इलेक्शन होने वाले हैं और ये एक अच्छी बात है कि इस्लामाबाद में दूसरी दफ़ा जो है इलेक्शन होंगे और यहाँ पर एक बल्दियाती निज़ाम जो है पहले भी रहा है, लेकिन वो ज़्यादा मौसर नहीं रहा था। अगर आप पता करेंगे तो यहाँ में लोग बताते हैं, लोकल जो बल्दियाती काउंसलर बताते हैं कि उनकी 4-4 साल की जो है हुकूमत ने तो तनख्वाहें भी और सैलरीज और जो भी अलाउंसेस थे वो भी आखिरी वक्त तक नहीं दिए थे, उनको भी नाकाम करने की कोशिश की। तो होता ये है कि सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, वो अपने ही इदारों को नाकाम करने की कोशिश करती है। मसला ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूरत है। अक्सर जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है इसके पीछे खड़े होते हैं, वो ज़ोर ज़बरदस्ती इलेक्शंस करते हैं। तो जब तक ये हुकूमतें या सियासी पार्टियां और इलेक्शन कमीशन जो है इसको एक तसलसल के साथ नहीं कराएंगे, ये इंस्टीट्यूशन उस तरह से मजबूत नहीं हो सकेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक लोकल बॉडीज़ का, लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं होगा, हमारे मसाइल इसी तरह उलझे रहेंगे, वो उनका कोई हल नहीं निकल सकेगा। और फिर जो हमारे मेंबर असम्बली कौमी हों या सूबाई असम्बली हों, उनसे हमारी जो तवक्कुआत होती हैं कि वो कानून साजी करेंगे, वो कानून साजी के ऊपर ध्यान देने के बजाय उनका सारा फोकस ही जो है वो गली महल्ले की सियासत पे हो जाता है। इसकी वजह से वो कानून साजी भी नहीं कर सकते। और फिर एक और बात ये होती है कि जो लोग बल्दियाती इलेक्शन के लिए बने हैं, लोकल गवर्नमेंट के लिए बने हैं, बहुत सारे सियासी कारकुन ऐसे हैं या मेंबर असम्बली ऐसे हैं कि जिनका काम मैं समझता हूँ कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट के मेयर होने चाहिए, किसी तहसील के नाजिम होने चाहिए थे, वो असम्बली में चले जाते हैं। और अब असम्बलीज का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो उन्होंने कभी 4-4 या 5-5 साल में कभी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया होता, क्योंकि वो उनकी फील्ड ही नहीं होती। तो हमें इन चीज़ों को डेवलप करना होगा। और अभी भी हमारी जो हुकूमत है पंजाब की जो हुकूमत है उसको कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्द पंजाब में इलेक्शन हो सके उसे इलेक्शन करवा दें। पीटीआई को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है, उसने केपी में इलेक्शन करवाया, जेके में करवाया, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी करवाना चाहिए और पंजाब में भी करवाना चाहिए। और फिर इसको मालियाती और इंतज़ामी इख्तियारात के इंतकाल का भी एक मनसूबा तेज़ी से कंप्लीट करना चाहिए। ठीक हो गया। कामरान साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये बल्दियाती नुमाइंदगान जब मुंतखब होकर आते हैं तो फिर सियासी जमातें इन्हें अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो फिर अवामी मसाइल उसी तरह से इग्नोर हो रहे होते हैं जैसे पहले होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पैसे का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। आम तासुर ये दिया जाता है कि जो इलेक्टेबल्स हैं या जो बरादरी के वोट हैं, जिनकी बरादरी में वोट बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें टिकट दिया जाएगा जमाती बुनियादों पर, वो आएंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा। इस नज़रिए से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? हाँ, उससे पहले सिर्फ एक बात जो ना वो क्लियर कर दूं कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये इलेक्शन हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत हो रहे हैं और वो जजमेंट भी इवन वायलेट हुई है। वो क्रेडिट देना चाह रहे थे किसी एक पार्टी को, वो पार्टी का क्रेडिट नहीं है बल्कि वो डिसक्रेडिट है, उसकी भी वायलेशन हुई है उस जजमेंट की। बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा था मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, ये क्लियर करनी थी बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो है ना कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है। फर्ज करिए कि मुझे अगर कोई कहे कि आप पैसे लगा के इलेक्शन में आए
तो पैसे लगा के जो भी इलेक्शन में आएगा वो इसको जो है ना एज ए प्रोफेशन लेगा, वो इसको एज ए बिजनेस लेगा, और जब बिजनेस के तौर पे लेगा तो वो उससे वापस जो है ना वो रिटर्न चाहेगा। इस जो ये जो रवाज हमारे माशरे में इस तरह का बन गया है, इस रवाज को खत्म करना होगा। बगैर पैसों के जो है वो इलेक्शन में जो है इलेक्शन में लोगों को आना चाहिए, कोई उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, ताकि वो सिर्फ वो लोग आए जो खिदमत का जज्बा रखते हैं। और जब खिदमत का जज्बा लेके आएंगे, फिर भले वो पार्टी की तरफ से आए, इलेक्टेबल की तरफ से आए, या वैसे उनके इतनी जो है ना वो उनका अपना मेरिट इतना स्ट्रांग हो कि वो आए, तो फिर यकीनन जो है ना फिर ये सारा कुछ जो है ना वो नहीं हो पाएगा। असल मसला जो है ना इस इलेक्शन में पैसों का इस्तेमाल और बेजा इस्तेमाल, और एक इस तरह से एक मखसूस तबका जो है वो काबिज हो जाता है वो पॉलिटिक्स पे, उसको इस मामले को एड्रेस करने की इस वक्त जरूरत है। ठीक है सैफुल्लाह साहब, ये एक अब आम तासुर बन चुका है कि जो कारोबारी तबके के लोग हैं उन्होंने, अहले सरवत लोगों ने इस सियासी निज़ाम को शायद जकड़ लिया है, उनके शिकंजे में है। सेनेट के इंतखाबात की बात हो तब ये कहा जाता है कि जी पैसे का अमल दखल बहुत ज़्यादा है, कौमी असम्बली के हों, सूबाई असम्बली के हों, तब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जब बल्दियाती इंतखाबात की बात होती है तब भी अब ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि उन लोगों को बजाय उन लोगों के टिकट दिया जाए कि जो इलाके के मसाइल समझते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अहल हैं कि मसाइल हल कर सकें, वहाँ के वडेरों को, वहाँ के जिन्हें सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स कहते हैं, उन्हें टिकट दिए जा रहे हैं। देखिए जी, ये तो ओवरऑल जो हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहाँ उनका सिस्टम ही ऐसे नहीं बन सका कि वो अपने वर्कर्स को और जो मेहनत करते हैं, जो मतलब आगे लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं, उन लोगों को आगे वो करते ही नहीं। आप किसी भी पार्टी में जाएं तो देखिए, आप एक पार्टी में, एक फैमिली में 3 लोग हैं तो तीनों वो MNAs बन जाते हैं, MPs बन जाते हैं, फिर सेनेटरशिप भी उनको मिल जाती है। बेताश आप देखें जो भी असेंबलीज आए इस वक्त, नेशनल असेंबली में आ जाएं आप, वहां जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वहां आ जाएं तो एक एक फैमिली के 3-3, 4-4 लोग बैठे होते हैं। तो ये जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इस ट्रेंड को खुद खत्म नहीं करेंगी कि भाई ठीक है, इनको वोट भी आम आदमी देता है, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जब वो लीडरशिप आगे आएगी तो उनको लोगों के मसाइल का भी इल्म होगा और वो इतनी करप्शन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लाजमी ये जो वडेरे टाइप लोग होते हैं, ये नवाब, सरदार, इनका तो मेन जो मतलब सिस्टम होता है ना, वो होता ही इस पे लूट मार पे होता है। वो कहते हैं कि हम आए, हमसे कोई गरीब आदमी सवाल भी नहीं पूछ पाएगा, जो उसके हुकूक हैं, जो उसके फंड्स हैं, अगर हम उसको नहीं देंगे या वो मिसयूज करेंगे तो आम आदमी, गरीब आदमी उनके सामने बात नहीं कर पाता। तो पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे वडेरों को, ऐसे बड़े लोगों को डिस्करेज करना चाहिए, उनको आगे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो जब भी इलेक्ट होके आते हैं तो उनको वोट तो 90%, 95% गरीब आवाम देती है। तो गरीब आवाम से जब मिडिल क्लास के लोग आएंगे ना, तो वो उनकी अकाउंटेबिलिटी इजी है। बाकी कोई भी आदमी अगर बिजनेसमैन है, कोई पैसे वाला है, तो कोई ऐब नहीं है, उसका किरदार जो है वो साफ होना चाहिए कि भाई वो अपने बिजनेस को कम से कम पॉलिटिकल जो मतलब उसको प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल न करे, वो प्योरली पब्लिक के लिए इस्तेमाल करेगा तो सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान का कि यहाँ जो भी हमारी पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो डिपेंड करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी फैमिलीज बड़ी हैं, तो MPA की सीटें में उनको दो, MNAs की भी उनको दें। फिर वो जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं तो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी इस चेयरमैनशिप इस बंदे को दे दें। तो फिर जब फंड्स आते हैं तो वो फंड सही यूटिलाइज नहीं करते, वो लोग सिर्फ अपने उनके जाती जो नौकर होते हैं। आपको मैं एक मिसाल बताता हूँ कि जो प्रीवियस BD इलेक्शन हुए सिंध में 2015 में, और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ऐसे ऐसे लोग वहां अपॉइंट किए कि जब वहां वो ये आमतौर पे जो स्वीपर की जगहें होती हैं, पोस्टें, स्वीपर की पोस्टों पे जब इंटरव्यू कॉल किए गए तो वो ऐसे ऐसे वडेरों के मुलाजिम आ गए, उनके रिश्तेदार आ गए,